कई स्वागत है आपका एक और मस्त वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में एक ऐसे सीक्रेट रूल के बारे में बात करेंगे जो प्रोफर्म के पास है, जिसकी वजह से आपका पे आउट डिले भी होता है, रिजेक्ट भी होता है, अकाउंट भी कभी कभी टर्मिनेट कर दिया जाता है। एंड आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप एक एक सिनेरियो इस टॉपिक का समझ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका इन फ्यूचर पे आउट डिले हो सकता है या डिनाई हो सकता है। एंड अगर इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे हम प्रोफर्म से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाते रहते हैं। एंड गाइज अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इंस्टा पे चेक कर लेना, वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। तो गाइस इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जहां पे मैं फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, देन विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन, एंड थर्ड मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ है ये प्रॉब्लम, एंड उसको मैंने कैसे डील किया एंड कैसे अपना पे आउट लिया वो शेयर करूंगा। एंड लास्ट में गाइस बोनस टिप है, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो गाइस जिस रूल की वजह से मेरा जो पे आउट डिले हुआ था वो रूल है दैट इज आईपी रूल। तो गाइस 3 पॉइंट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर ये आईपी रूल क्या है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो गाइस आईपी रूल एक तरीके का हिडन रूल है जो प्रोफर्म में होता है, एंड ये तब आपको पता चलता है जब आप ये मिस्टेक कर चुके होते हो। मैक्सिमम टाइम में कहीं लिखा नहीं होता, अगर लिखा भी होता है तो बहुत ऐसे मतलब हिडन तरीके से लिखा होता है FAQs में। तो गाइस आईपी इस रूल का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी तरीके से आपका जो आईपी एड्रेस है यानी इंटरनेट प्रोवाइडर है वो चेंज हो जाता है। या तो आप ट्रैवल करते हो कहीं, या तो आप किसी कैफ़े में लॉगिन करते हो, या तो आप किसी फ्रेंड के वहाँ पे लॉगिन करते हो, किसी फ्रेंड के फ़ोन में लॉगिन करते हो, या इनफैक्ट खुद के दूसरे फ़ोन में लॉगिन करते हो, तो भी ये प्रॉब्लम्स है वो आ जाती है। तो गाइस अब सिंपल ये आईपी रूल समझ लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम जो सिनेरियो जिस पे आप आ सकते हो। सबसे पहले गाइस समझते हैं कि आईपी रूल क्या इंडिया में ट्रैवल करने से लगता है या विद इन कंट्री ट्रैवल करने से लगता है। तो गाइस अब ट्रैवल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला वो ट्रैवल जो आप विद इन अ कंट्री यानी विद इन अ रीजन ट्रैवल कर रहे हो। तो गाइज अगर आप विद इन अ रीजन ट्रैवल कर रहे हो, लेट सपोज आप दिल्ली में हो, आप ऋषिकेश गए घूमने, आप वीकेंड पे पुणे गए, लोनावला गए, तो आप सेम फोन से ट्रेड कर रहे हो, सेम इंटरनेट प्रोवाइडर है, तो आप वहाँ पे ब्रीच नहीं करते हो, क्योंकि एज पर प्रोफर्म रूल आईपी रूल आप विद इन अ कंट्री यू कैन ट्रैवल। बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल किया तो आपने रूल ब्रीच किया, अब इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब वो एक्सप्लेनेशन हम आगे सॉल्यूशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप समझ गए, अगर आप इंडियन में ही ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया के रीजन में ही, तो यू आर नॉट वायलेटिंग एनी रूल इफ वी टॉक अबाउट ट्रैवल। एंड अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो यू आर वायलेटिंग रूल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द पॉलिसी। तो गाइस अब ट्रैवल के बाद जो दूसरा सिनेरियो आता है, आप कभी कैफ़े जाते हो, घूमने जाते हो, किसी दोस्त के घर पे जाते हो, एंड आपने उसके दोस्त पे घर जाके आप उसके वाईफाई पे लॉगिन कर लिया। ठीक है, आप कैफ़े गए, आपने पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर लिया। ठीक है, आपने VPN का यूज़ कर लिया। तो इन सब पॉइंट्स में आपका जो अगर ट्रेड लिया है आपने, तो आपका IP चेंज हो जाएगा, वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। गाइस मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि अगर उनका IP सिर्फ MT5 पे चेंज हो रहा है, यानी ट्रेडिंग टर्मिनल पे चेंज हो रहा है, जो बहुत सारे लोग अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो अपना लॉगिन ID पासवर्ड नहीं देते, वो क्या करते हैं सीधा MT5 4 और 5 पासवर्ड भेजते हैं लॉगिन करने के लिए। तो गाइस ऐसा नहीं है, अगर आप डैशबोर्ड भी कहीं लॉगिन करवाते हो एंड उसमें किसी और बंदे का IP है ऑलरेडी, मतलब उस लैपटॉप पे, उस डिवाइस पे ऑलरेडी किसी और बंदे ने लॉगिन कर रखा है, तो सेम आपका जो IP रूल है वो ब्रीच हो जाएगा। ये वाला केस मेरे साथ हुआ है, आगे मैं इसके बारे में बात करूँगा कैसे मैंने उस चीज़ को मैनेज किया। तो गाइज आपको किसी भी पब्लिक वाईफाई पे जाकर कनेक्ट नहीं होना। ठीक है, आपको VPN यूज़ नहीं करना। अगर एंड VPN यूज़ कर रहे हो तो आपको पेड VPN यूज़ करना है, सो दैट आपको एक इनवॉइस मिले जो आपके उसी KYC पे हो जिस पे आपने प्रोफर्म का अकाउंट दे रखा है। तीसरी चीज़ कि आपको किसी भी अपने डिवाइस में, जैसे लेट सपोज लैपटॉप है, फ़ोन है, या जिस पे आप ट्रेड करते हो वो चीज़ है, वो किसी अदर दोस्त को लॉगिन करने के लिए नहीं देना। प्रॉब्लम कब आता है, जब आपका दोस्त या कोई भी सेकंड पर्सन सेम कंपनी में यूज़ करता हो। लेट सपोज इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन फंडिंग पिप्स एंड मेरा जो दोस्त है वो 5% पे ट्रेड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको दे सकते हो। लेकिन अगर मैं फंडिंग पिप्स पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा दूसरा जो पर्सन है जिसको मैं अपना लैपटॉप दूंगा टू लॉग इन टू व्यू हिज डैशबोर्ड, और मैं अपना फ़ोन दूंगा टू ट्रेड ऑन MT5, तो वो फंडिंग पिप्स का नहीं होना चाहिए, वो किसी अदर प्रोफर्म का होना चाहिए या किसी अदर कंपनी का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिनेरियो है, यानी आप ट्रैवल करते हो विद इन इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो कैसे डील करना वो बता दूंगा। कैफ़े जाते हो तो कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, अगर लेट सपोज आप किसी होटल में गए और आपने गलती से कनेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे आपके पास होटल बुकिंग्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ का। या तो आप पहले से अरेंज करके रखो, या तो कुछ आप ऐसा बना सकते हो जिसमें मतलब कोई भी ऐसा इनवॉइस जिससे शो हो जाए कि आप वहाँ पे गए थे, एंड आपके नाम का KYC और बिल का KYC मैच होना चाहिए। ठीक है, एंड आप अगर किसी को घर पे इन्वाइट करते हो तो मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ शेयर नहीं करना। तो गाइज ये तो थे प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। अगर विद इन इंडिया आप ट्रैवल करते हो गाइज पंगा नहीं होता, बट
व्हेन इट्स कम टू इंटरनेशनल ट्रैवल तो वहाँ पे पंगा आता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो रीजन है यानी इंटरनेट प्रोवाइडर रीजन है वो चेंज हो चुका है। तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्लाइट की टिकट जहाँ भी है उसको ढूंढ के रखनी है, वीज़ा जो ई वीज़ा मिलता है आपको वो रखना है, तीसरा आपका जो पासपोर्ट है जिस पे स्टैंप लगता है वो रखना है। अगर आप 3 चीज़ है आपके पास तो आप उनको जो मेल करके सिंपली रिप्लाई कर सकते हो। मेरे साथ भी ये केस हुआ है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तो उस चीज़ से आप ऐसे बच सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स नंबर है, लेट सपोज आपने कोई भी अकाउंट लॉगिन कर रखा है, लेट सपोज हम फंडिंग पिप्स की बात करते हैं, एंड आपके लैपटॉप में आपका दोस्त आके लॉगिन कर देता है, तो वहाँ पे इशू ये आता है कि आप कंपनी आपसे बोलेगी कि भाई ये सीन हुआ है, हमने डिटेक्ट किया है एंड दैट्स वाई हमको एक्सप्लेनेशन दो। तो वहाँ पे आप उस दोस्त जिसने लॉगिन किया उसका ID कार्ड लेके आपको खड़ा करके फोटो देना रहेगा, वो मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको क्या क्या कैसे मांगते हैं। तो गाइस ये कुछ बेसिक्स सा होता कि कोई भी चीज़ आप करते हो, बाहर ट्रैवल करते हो, उसकी वो रखो। VPN आप यूज़ करते हो तो उसका पेड VPN यूज़ करना। अगर आप फ्री VPN यूज़ कर रहे हो तो गाइस कंपनी आपको अकाउंट नहीं देगी, मैं 10 बार बोल रहा हूँ। यू हैव टू हैव दैट इनवॉइस सो दैट आप प्रूफ कर सको कि हाँ भाई मैंने कोई सर्विस बाय नहीं किया, मैंने कोई प्रॉफम पासिंग सर्विस या कॉल नहीं ले रहा, मैं जनरली मैं IP यूज़ कर रहा हूँ किसी अदर रीजन की वजह से, या VPN यूज़ कर रहा हूँ किसी अदर रीजन की वजह से, मैंने अपना अकाउंट पास करने के लिए कहीं और नहीं देखा। गाइस ये सारा जो रूल है ये इसलिए लाया गया है सो दैट आप अपना अकाउंट मैनेजमेंट किसी और से ना करवाओ, आप सिग्नल कॉपी ना करो, आप किसी और के ट्रेड्स कॉपी ना करो। ये सारा चीज़ इसलिए होता है, ऐसा नहीं है अगर आपने बाय मिस्टेकली कोई गलती से कर भी दिया कुछ वैसी चीज़, अगर आपके ट्रेड्स मैच भी हो गए तो एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो कंपनी को। ऐसा नहीं होता है कंपनी वो सीधा टर्मिनेट कर देती है, ऐसा नहीं होता। दे विल आस्क यू, उनका रिस्क टीम होती है, वो मेल करती है, अगर आपको लगता है उनको लगता है कि इफ़ यू आर लिजिट तो वो माफ़ कर देती है। तो ये सिंपल है कि इनवॉइस रखो, सब चीज़ अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो तो ध्यान रखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करता हूँ विच इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो गाइज मैंने नवंबर के मंथ में नवंबर 2024 में दुबई ट्रैवल किया था, एंड उस समय मैंने फंडिंग पिप्स के अकाउंट में एक पे आउट रिक्वेस्ट किया था, एंड वो पे आउट मेरा डिले हो गया था। अब फटाफट से मैं आपको ईमेल पे ले चलता हूँ और पूरा केस समझाता हूँ। मेरे साथ 2 केस हुए जहाँ पे एक दोस्त ने मेरे फंडिंग पिप्स में मेरे लैपटॉप में लॉगिन कर लिया था, ठीक है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस रूल बिफोर दैट, जब मुझे पता चला कि उसने कर लिया ऐसा, एंड वो ऑल्दो वो पास नहीं कर पाया लेकिन उसने कर लिया, उसके वजह से मेरा जो IP और उस बंदे का IP सेम हो गया लैपटॉप में। टू लॉग इन दिस fundingpip.com पे वेबसाइट डैशबोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो केस दिखाता हूँ। सबसे पहला केस दिखाता हूँ जब मैं दुबई में ट्रैवल किया था। तो गाइज ऐसा कुछ मेल आता है आपको कि रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन रिगार्डिंग IP डिटेक्शन अक्रॉस मल्टीपल रीजन, मतलब इंडिया में डिटेक्ट हुआ है, मैंने इंडिया में ट्रेड मारा था, मैंने दुबई में ट्रेड मारा था। तो देखो सिंपल ये पूछते हैं, दिस इज टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट योर IP हैज़ बीन डिटेक्टेड अक्रॉस मल्टीपल रीजन, काइंडली कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स टू असिस्ट यू इन रिजॉल्विंग दिस मैटर, हैव यू ट्रैवल्ड टू डिफरेंट रीजन कपल ऑफ मंथ्स, ये पूछते हैं। तो गाइज अब एक और इसमें सोल्यूशन आता है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आप एक मेल टाइप कर सकते हो सपोर्ट टीम को दैट दिस इज माई अकाउंट ID, दिस इज माई email ID। जो भी इस ईमेल के नीचे अकाउंट्स है वो इम्पैक्ट होंगे IP में, तो आप पहले से मैं आपको नोटिफाई करता हूँ ये मेरा टिकट है, अगर आप चाहो तो दिस इज माई वीज़ा, एंड अगर आपको सेंड करना है तो ठीक है। तो इसके वजह से भी आपका जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहे हो उनको। बेटर ये होता है कि आप इन्फॉर्म कर दो, इसके मैंने इन्फॉर्म किया था, बट कई बार क्या होता है इन्फॉर्म करने के बाद भी कंपनी आपसे पूछ लेती है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ है जिसकी वजह से IP चेंज हो सकता है, या तो मैंने ट्रैवल किया है या तो मैंने VPN यूज़ किया। तो VPN यूज़ के लिए उन्होंने पूछा कि अगर आप VPN यूज़ कर रहे हो तो अगर है तो कुछ ऐसा करके हमें वो बताओ, मतलब इनवॉइस दो या कुछ भी दो, ठीक है। अब सीधा मैंने यहाँ पे लिखा कि यस आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई विद माई ब्रदर, मैंने बंदे का नाम बताया, एंड आई एम शेयरिंग माई वीज़ा एंड फ्लाइट टिकट्स। तो गाइज दिस इज हाउ यू कैन सी दैट आई हैव शेयर्ड माई वीज़ा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बेसिक डिटेल है जो ब्लर्ड है ऑब्वियसली, बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसे देखें, एंड आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना जो फ्लाइट टिकट है वो ही भेजा। उनके बाद उन्होंने पूछा कुड यू प्लीज़ शेयर एन इमेज ऑफ पासपोर्ट स्टैम्प, तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो ये मेरा पहला, जब इंडिया से आप जब वो करते हो क्या बोलते हैं, जब इंडिया से आप डिपार्टेड होते हो तो यहाँ पे वो स्टिकर, कस्टम वाले स्टिकर मारते हैं, ठीक है। एंड जब आप दुबई में लैंड होते हो तो वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपको ठप्पा लाएगी भाई हाँ वेलकम टू माई कंट्री, तो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद सिंपली इन्होंने लिखा थैंक यू फॉर शेयरिंग द प्रूफ एंड कोऑपरेटिंग विद अस, द रिवॉर्ड विल बी प्रोसेस्ड इन द नेक्स्ट 2-3 वर्किंग डेज, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द रेलेवेंट टीम एंड इट विल बी रिजॉल्व। तो गाइस देखा आपने, मैंने वहाँ पे बोला कि भाई मेरे को थोड़ा फ्राइडे को चाहिए, ऑल्दो मेरे को फ्राइडे को ही मिल गया था, मैंने खालिद को बोला था ट्विटर पे। एंड आई थिंक देखो गाइज ये बेनिफिट होता है कि आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा ऑडियंस है जो आपको फॉलो करती है, जिसकी वजह से हम इनडायरेक्टली उनका गुडविल मतलब वो करते हैं मार्केट में प्रेस। तो देख सकते हो ये केस है सबसे पहला जहाँ पे मैंने सिंपल IP की वजह से मेरे साथ पंगा हो सकता था,
बट मैंने उसको रिजॉल्व किया सिंपल उनके साथ कॉपरेट करके। मैं कहीं ट्विटर पे ऐसा कुछ ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं था, बिकॉज पता है ये मेरा लेजिट इशू है। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ जहाँ पे मेरे दोस्त ने मेरे लैपटॉप में लॉगिन कर दिया था एंड आई वॉज अनअवेयर ऑफ दिस रूल, ठीक है, क्योंकि आईपी रूल में यूजुअली ऐसा आता है कि सेम ट्रेड्स करना था। मेरे को पता नहीं था कि डैशबोर्ड लॉगिन करने से भी ये पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, ये उनका सिंपल सा मेरे को मेल आया था, ठीक है, कि आईपी एड्रेस एक्सप्लेनेशन रिक्वेस्टेड। Dear Rakesh, we have reviewed your evaluation. How could we have detected the same IP address on your account and other user account? ठीक है, could you please elaborate this on this matter please, है ना। उन्होंने मेरे को कंसेक्यूटिव यूनिक आईडी भी भेजी थी, है ना, जो ये मेरा अकाउंट आईडी है जो मैंने लेवल 2 पास किया था, एंड ये बंदे का उस बंदे का आईडी है, ठीक है। टोटल में जिस बंदे का नाम था विवेक झा, क्योंकि आपको पता है फंडिंग पेज में जो लास्ट वाला लेटर होता है वो जे ही आता है, तो मैं समझ गया था कि अच्छा इस बंदे के साथ मेरा जो मैच हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो जो मेल है वो रिस्टीम से आया था, तो मैंने सिंपल लिखा वी आर ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ट्रैवलिंग टुगेदर, सिंपल मैंने ये रिप्लाई किया था। मे बी वी हैव कनेक्टेड टू द सेम वाईफाई, और वो फिर मैंने उससे पूछा व्हाट्स द फुल नेम ऑफ द अदर यूजर, ठीक है। तो इसने बोला डियर राकेश कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी द नेम्स ऑफ द ईमेल आईडी ऑफ द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। अब उसने मेरे को बोला कि नेम और उनकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करो, क्योंकि मुझे वहाँ पे वी और जे दिख रहा था, मैं समझ गया कि भाई ये विवेक झा बंदा है, ठीक है। तो मैंने कहा यस श्योर प्लीज कंफर्म मी द डेट ऑफ द मैच सो दैट इट विल बी रियली ईजी फॉर मी। बट यहाँ पे तो मेरे को याद था सारी चीज़, क्योंकि मैं ऑब्वियस ही बात है ये सब चीज़ हो रहा है। फिर मैंने उस बंदे का जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मैंने यहाँ पे नाम एंड ईमेल आईडी उसको मैंने मेल किया। मैंने यहाँ पे लिखा कि मे बी ही यूज द सेम आईपी, इफ़ यू गिव मी एग्जैक्ट डेट आई विल बी कंफर्म बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर द स्टेट। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मैं और भी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर आप मुझे डेट कंफर्म करो। ऑल दो डेट कंफर्म नहीं करते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ दिन बाद, मतलब 5 तारीख केस था, फिर 6 तारीख को मैंने उनसे पूछा हे टीम एनी अपडेट till when I get my account and I can proceed for the KYC and level 2 पास किया आपने, तो obvious बात है KYC होता था। यहाँ पे लिखा हुआ है Dear Rakesh, ask your friend to share a picture of him holding an identity and full name. We will act accordingly. अब यहाँ पे मैंने उस बंदे को बोला कि भाई एक फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो भेज, एंड उसने भेजी एंड मैंने कंपनी को भेजी, एंड उसके बाद एक उसको मैंने डॉक्यूमेंट करके भेजी, है ना, इस मेल में भी अटैच किया। Dear Rakesh, kindly note that as a reminder it is prohibited to share similar trades, ठीक है, ideas across multiple funding pips account. We will approve your account this time, but please be aware that since your account has been flagged, it will be closely monitored henceforth. ठीक है, kind regards. तो गाइस आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे पता है कि ट्रेड तो मैच नहीं हुआ, बस हमने उस बंदे ने मेरे लैपटॉप पे लॉगिन किया था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपरेट करने की वजह से आपको आपका अकाउंट, मेरे को मेरा अकाउंट मिल गया। आई डोंट नो कि यही केस अगर किसी नॉर्मल बंदे के साथ होता तो फंडिंग पिप्स कैसा बिहेव करता है, रिस्क टीम कैसा बिहेव करती है, बट स्टिल जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ, मैंने अदर केवाईसीज पे भी कभी कभी प्रॉब्लम हुआ है तो मैं देखा है, एब्जॉर्ब किया कि आप उनसे बात करो, प्लीज गिव देम टाइम सो दैट वो उसको एक्ट करें उसके हिसाब से। तो गाइस हम बात करते हैं 4th पॉइंट विच इज बोनस टिप। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज दिख रहा होगा, जैसे मैं अल्फा के सपोर्ट टीम से बात किया एंड वहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने मेरे को सिंपल सा ये रिप्लाई दिया है। एंड उसके बाद आफ्टर टॉकिंग टू अल्फा आई टॉक्ड टू द 5%ers बिकॉज यही सारे प्रोफॉर्म है जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ। उसके बाद देख सकते हो सपोर्ट ने ये रिप्लाई दिया कि अगर आप इंडिया में ट्रैवल करते हो तो ये होगा, यूएस में ट्रैवल, अगर आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हो तो ये सीन होगा। एंड देन आफ्टर आई टॉक टू ब्लूबेरी, आप देख सकते हो उनका भी सेम रिप्लाई आया। तो ये 3 प्रोफॉर्म जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, फंडिंग पिप्स का मैं केस बता ही चुका हूँ। तो 3-4 प्रोफॉर्म में यही रूल है, अगर आप आईपी से रिलेटेड कुछ ब्रीच करते हो तो डायरेक्ट अकाउंट ब्रीच नहीं होता, आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सो दैट आप उनके रिस्क टीम को बता सको कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर कुछ गलती से गलत हो गया तो प्लीज़ हेल्प अस एंड प्लीज़ हमारा जो अकाउंट है एंड पे आउट है वो प्लीज़ अप्रूव करो। इस केस में मेरा जो पे आउट डिले हुआ था वो आई थिंक 2 से 3 दिन के लिए हुआ था व्हेन आई वाज इन दुबई, एंड देख सकते हो इसको मैंने कैसे सेटल किया। तो गाइस ये जो वीडियो है मुझे पता ज़्यादा व्यूज़ वगैरह तो मिलने नहीं वाला, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो एंड प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताओ कोई ऐसा केस जो आपके साथ हुआ है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला जो आपको लगता है कि आपको मिल सकता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट करो, ये मेरा पेज है, यहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ये मेरा हैंडल है, या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो हमारा इंस्टाग्राम का वेरीफाइड पेज। तो गाइज आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। एंड गाइज जो भी आपका दोस्त है जो फॉरेक्स में है, ट्रेड करता है एंड वो ट्रैवल करता है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। गाइज मिलता हूँ ऐसे ही मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।